तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे और आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनिमेशन सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बोन सेटिंग किया था, ठीक है, कैरेक्टर का। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा चीज़ स्किप कर दिया था, वो चीज़ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद से हम एनिमेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोड में क्लिक करेंगे और जो हमारा कैरेक्टर था उसे हम ओपन कर लेंगे, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे हम ओपन करेंगे। ये रहा हमारा कैरेक्टर। अगर आप इसे अच्छे से देखो, बिल्कुल ध्यान से इसके पैरों में देखो, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था थोड़ा-सा। तो इसका जो राइट पैर है, राइट पैर का जो लोअर वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर हल्का-सा हमने जो राउंड बनाया था, वो वाला पार्ट लेफ्ट वाले पैर के ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी ये कंप्लीटली आपको मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, है ना? लेकिन जब हम वॉकिंग एनिमेशन देंगे, उस टाइम पे इस चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को हमें ठीक करना है, ठीक है? और साथ में हमें एक और चीज़ करना है, कैरेक्टर का जो लेफ्ट हैंड है, उसका जो शोल्डर है, तो उस शोल्डर को हमें थोड़ा-सा ठीक करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत हमें एडिट करना है और ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि ये जो लेफ्ट हैंड का बाजू है, इसे आप लोग देख सकते हो, जब मैं इसके बोन पॉइंट को ऊपर-नीचे कर रहा हूँ, जब ये हैंड आगे और पीछे जाएगा, उस टाइम पे ये दिक्कत दे सकता है, ठीक है? तो इसका बहुत अच्छा-सा मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, इस चीज़ को आप लोग फ़ॉलो करना। इसे ठीक करने के लिए हमें यहाँ से बैक आना है, ठीक है? देन हम यहाँ से आइटम कंस्ट्रक्टर पे जाएँगे और यहाँ से कैरेक्टर का जो बॉडी वाला पार्ट था उसे ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक और लिस्ट है। इस वाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग जो बॉडी वाला पार्ट है उसे एक्सेस कर लेना। जैसे कि ये माउथ वाला पार्ट है, ठीक है? तो बॉडी वाला पार्ट भी यहीं पे है, सेकंड नंबर में है। तो इसे मैं एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो पैर है, सबसे पहले तो ये राइट वाला जो पैर है, इसे पूरी तरीके से इसके सभी के सभी पॉइंट को हम बैक साइड की ओर करेंगे येलो एरो पे क्लिक करके। तब तक क्लिक करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चला जाता, ठीक है? तो ये पैर ठीक हो गया, पैर का कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं इसे लेफ्ट पैर जो है, इसे अगर मैं राइट पैर के ऊपर की तरफ भी लाऊँ, तो कोई भी इश्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो पैर ठीक हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से हमें हैंड को भी ठीक करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड के जो बाजू वाला पॉइंट है ना, बोन पॉइंट, उस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और यहाँ से ये जो राइट साइड में लेयर दिख रहा है, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करके, एडिट पे क्लिक करके, ठीक है? अब यहाँ से इसका जो शोल्डर है, इसे हमें इरेज़ करना है हल्का-सा, तो मैं इरेज़र सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरीके से इरेज़ कर दूँगा। आप ये चीज़ IVIS पेंट एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो। जब आप बनाओगे उस टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर आप करोगे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ है तो उसे मिटाना ईज़ी है, ठीक है ना? लेकिन दोबारा उसे यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है, तो उसके लिए पहले से ही आप ड्रॉ करके रख लेना। उसके बाद अगर मिटाना पड़ा तो आप यहाँ पे ड्राइंग कार्टून में मिटा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ हम करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड का बाजू है ना, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। एनिमेशन को जितना हो सकता है उतना बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड के बाजू को मैंने डिलीट किया, उसे एक्स्ट्रा करके हम सेव करेंगे और जो शोल्डर के पास जो बोन पॉइंट है, उसे हम कर देंगे मास्टर। ठीक है? जैसे हमने रिस्ट को अलग से सेव किया था ना, उसी तरीके से। अब बहुत सारे जो एनिमेटर है, जो ड्राइंग कार्टून टू पे काम करते हैं, उन्हें लगेगा भई आप क्या टाइम पास कर रहे हो यार, इसे इस तरीके से कर लेते, उस तरीके से कर लेते। तो भाई आप अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो किसी को अगर ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है। आप एक यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें अपना वीडियो वगैरह डालो, वायरल हो जाओ, जो करना है करो, लेकिन दूसरों के काम में दखल-अंदाज़ी मत दो। सीधी-सी बात, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को सेव कर लिया, अब इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से एक-एक करके सभी पॉइंट्स को डिलीट कर दिया और इसी इंटरफ़ेस में मैं जो लेफ्ट हैंड का बाजू है, उसे ऐड करूँगा। 2 बोन लगा दिया है मैंने, जैसे रिस्ट में लगाया था और जो सेकंड वाला बोन पॉइंट है, उस पे मैं लेफ्ट हैंड के बाजू को ऐड करूँगा। ये गलत ऐड हो गया, ठीक है? अनडू कर लेते, इस वाले पॉइंट में करना है, ठीक है? अब इसे इसका जो मतलब मेन पॉइंट है, ऊपर का जो मेन पॉइंट है, इसे हम कर देंगे स्लेप। जैसे हमने रिस्ट को किया था, बस उसी तरीके से करना है, देन इसे हम दोबारा से सेव कर लेंगे। नीचे वाले पॉइंट को मास्टर कर दिया, ऊपर वाले को स्लेव कर दिया, ठीक है? तो नीचे वाले के साथ रिस्ट जाके जुड़ जाएगा, इसलिए उसे मास्टर करना था। ये रेडी हो चुका है, अब कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? हम यहाँ से बैक करेंगे और लोड में जाके अपने कैरेक्टर को ओपन करेंगे। देखो लेफ्ट साइड का जो बाजू था वो इरेज़ हो चुका है क्योंकि हमने हटा दिया था। अब हमें हैंड्स वगैरह को जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे डिटैच करना है, ठीक है? एक-एक करके सभी पार्ट्स को डिटैच करते हैं और जो न्यू बॉडी स्ट्रक्चर हमने सेव किया उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ से डिटैच कर लेते हैं राइट हैंड के रिस्ट को।
अब हेड को भी डिटैच करना है, कि हेड को भी साइड कर देते। अब बॉडी वाले पार्ट को यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब न्यू जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर था उसे हम ऐड करेंगे। चलो अब इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे कस्टम आइटम्स, अच्छा जंगल कस्टम आइटम्स, देन यहाँ से हम बॉडी को ऐड कर लेंगे। ये रहा हमारा न्यू बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइनल बॉडी स्ट्रक्चर यही है। अब अगर दूसरा कोई हार्ड एनिमेशन होगा उस टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन बेसिक एनिमेशन में कोई इशू नहीं होगा। पैर को भी हमने ठीक कर लिया है। अब एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स को इसके साथ जोड़ देते हैं, और मैं पहला एनिमेशन जो देने जा रहा हूँ इसमें वो है वॉकिंग एनिमेशन। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा प्रोफेशनल तरीके से वॉक एनिमेशन हम ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें लेफ्ट हैंड का जो बाजू वाला पार्ट है उसे भी ऐड कर लेना है, उसे भी हमने एक्स्ट्रा करके सेव किया था, है ना, तो उसे मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे पहले तो। उसके बाद वापस से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा। ठीक है, इस बोन पॉइंट को लेके जाके हमें जोड़ना है, पहले साइज वगैरह देख लेना है हमें। सही है, तो इसे इस पॉइंट के साथ हम जोड़ देंगे। देन बोन पॉइंट्स को अच्छे से घुमा फिरा के इसे हम कैरेक्टर के बॉडी के साथ अच्छे से अटैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ एक दो लोग आते हैं कमेंट में अपना ज्ञान देने के लिए, तो भाई अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात यह है, बहुत सिंपल है, अगर समझ जाओ तो अच्छा है। एक चीज़ को करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ऐसा मत सोचो कभी भी कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही 100% राइट है, दूसरा वाला जो बता रहा है वो गलत है। बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो अपना अपना तरीका होता है। मैं इस तरीके से करता हूँ, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से करता हूँ। आप अपने तरीके से करो, आप खुद का कोर्स लॉन्च करो, उसमें आप सिखाओ जो सिखाना चाहते हो। ठीक है, दूसरे के तरीके को आके जज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तुम्हें अगर इतना ही नॉलेज था तो अब तक तुम बहुत कुछ उखाड़ चुके होते। ठीक है, तो वो तुम कर नहीं पा रहे हो, तो दूसरे के तरीके को आके जज मत करो कि ये नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसे कर सकते, वैसा वैसा। चलो हटाओ इन सब फालतू लोगों की बातें। अब हम डायरेक्टली एनिमेशन पे फोकस करते हैं, और जो हमारा पहला एनिमेशन होगा उसका फ्रेम में लगा रहा हूँ। ठीक है, जो पहला फ्रेम होगा उस फ्रेम में कैरेक्टर के बॉडी को देखो और हैंड्स को देखो, मतलब लेग्स को देखो और हैंड्स को देखो। कैरेक्टर का जो राइट हैंड है वो आगे की तरफ है, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ है। अब इसी का ऑपोजिट होगा हैंड्स। कैरेक्टर का अगर राइट हैंड आगे की ओर है तो कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड आगे की ओर रहेगा, और अगर कैरेक्टर का लेफ्ट लेग पीछे की ओर है तो कैरेक्टर का राइट हैंड पीछे की ओर रहेगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया पहला पोज। चार पोज लगाना है और चार पोज में हमारा वॉकिंग एनिमेशन बन जाता है। ये पहला पोज है। अब हम दूसरे फ्रेम को लगाएंगे, ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, दूसरे फ्रेम को लगाने के लिए इस दूसरे फ्रेम में हम राइट पैर को स्ट्रेट कर देंगे और लेफ्ट पैर को हल्का सा इस तरीके से मोड़ देंगे। देखो पैरों में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अब हैंड्स जो है दोनों हैंड्स को हम स्ट्रेट कर देंगे। दूसरा पोज सबसे आसान है, टू और फोर्थ, ये दो पोज सबसे ज़्यादा आसान है। बस राइट पैर को स्ट्रेट करना है, लेफ्ट पैर को हल्का सा बेंड कर देना है, और जो दोनों हैंड्स होंगे वो भी स्ट्रेट होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पोज नंबर 2 है। इसके बाद वापस से हम इस ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पोज नंबर 3 लगाएंगे। चार पोज में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने फ्रेम नंबर 3 लगाया, और इस फ्रेम में जो राइट लेग होगा वो पीछे जाएगा और जो लेफ्ट लेग होगा वो आगे आएगा। क्रिस क्रॉस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पहला फ्रेम में हमने राइट पैर को आगे रखा था उस राइट पैर को हमने पीछे किया, और फर्स्ट फ्रेम में हमने लेफ्ट पैर को पीछे किया था, तो इस फ्रेम में हमने लेफ्ट पैर को आगे की ओर किया है। और पैर जैसे होंगे उसके ऑपोजिट होंगे कैरेक्टर के हैंड्स। अब देखो बाजू बाहर आ चुका है ना, तो इसीलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा करके सेट किया था ताकि मैं इसे अच्छे से बॉडी के साथ मैच करा पाऊँ। ठीक है, ये तरीका होता है कुछ कुछ, आप लोग अच्छे से देख लो। क्योंकि कोई नेता बनने आता है ना तो उसको उस टाइम पे बताना होता है कि भाई अगर हमने पूरी तरीके से सभी बॉडी पार्ट्स को एक साथ ऐड करके टाइम तो सेव कर लेंगे हम, उस तरीके से अगर हमने बना दिया तो जो कस्टम एनिमेशन होगा, जैसे हार्ड हार्ड कुछ कुछ एनिमेशन होता है, उस टाइम पे आप फंस जाओगे। ठीक है, वो बनाए नहीं है कभी तो उन्हें घंटा नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उनको इस तरीके से बोलना है आपको। अगर ज़रूरत पड़े सभी के सभी पार्ट्स को अलग अलग करके ही सेव करना पड़ सकता है। अभी हमने फ्रेम नंबर 4 लगाया। इस फ्रेम में हमें राइट पैर को जो है हल्का सा मोड़ देना है और लेफ्ट पैर को स्ट्रेट कर देना है, जैसा हमने फ्रेम नंबर 2 में किया था उसका ऑपोजिट। और हैंड्स जो होगा दोनों हैंड्स इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। और ये चार फ्रेम हमने बनाया, चार फ्रेम में हमारा वॉकिंग एनिमेशन बन चुका है।
बस वॉक के लिए जो इफ़ेक्ट होता है ना, एक अप डाउन इफ़ेक्ट होता है, वो वाला हमें देना है, ठीक है? तो आप लोग देख लो, चौथा फ्रेम ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ज़्यादा आसानी होगा, तब आप जब बनाओगे ना बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ये पहला फ्रेम, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब हमें देखो क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रेम है जिसमें पैर खुला हुआ है ना, इस फ्रेम में हम कैरेक्टर के हेड को, ऑप्शनल है, ठीक है, कैरेक्टर के हेड को थोड़ा सा सामने की ओर कर सकते हैं। जिस भी फ्रेम में कैरेक्टर का पैर खुला हुआ है उस फ्रेम में हम हेड को हल्का सा आगे की ओर कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी खुला हुआ है पैर, इसमें भी हेड को आगे की ओर कराइए। ये खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है, जो 2 और 4 नंबर का लेयर है जिसमें कैरेक्टर एक पैर में खड़ा है, इसमें कैरेक्टर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाना है। किसी भी पॉइंट पे टैप करो, ब्लू वाले ऑप्शन पे पकड़ के इसे हल्का सा जमीन से ऊपर की ओर उठा दो, अप डाउन इफेक्ट देने के लिए। देन 4th नंबर फ्रेम पे भी सेम वही चीज़ करना है, हल्का सा ऊपर की ओर करना है और कंप्लीट हो चुका है हमारा वॉकिंग एनिमेशन। अब हमने 4 फ्रेम बनाया, क्या बहुत सारे फ्रेम बनाने हैं? ऐसा नहीं है, हम इन चारों फ्रेम को डबल टैप करके कॉपी कर सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आई ब्लिंक मैंने लगा दिया है। तो डबल टैप करेंगे, यहाँ पे जो फ्रेम्स है उन पे डबल टैप करके इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम 4 फ्रेम चाहिए होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए, इसीलिए 4 फ्रेम हमने बनाया है। कुछ-कुछ छोटा-छोटा सा चीज़ मैं बताते हुए चल रहा हूँ, इनको याद रखना है, ठीक है ना? 4 फ्रेम चाहिए मिनिमम, देन डबल टैप करके कॉपी करेंगे, एडिट फ्रेम पे जाएँगे, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट का ऑप्शन नीचे ही है। अब आपको जितना लंबा क्लिप बनाना है उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर 4-4 करके 5 लेयर आप बना लो, मतलब 5 का सेट बना लो 20 फ्रेम्स, उनको डबल टैप करके सिलेक्ट करके फिर पेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद से हम प्ले करेंगे तो आप लोग देख पाओगे हमारा एनिमेशन कैसा बना है, ठीक है? यहाँ पे कितने फ्रेम्स है टोटल? तो ब्लू वाले ऑप्शन पे टैप एंड होल्ड करोगे तो एकदम नीचे वाले फ्रेम में जाएगा, येलो वाले पे टैप एंड होल्ड करोगे टॉप फ्रेम में जाएगा। देन यहाँ पे प्ले का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है, वॉकिंग एनिमेशन जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनता है ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मोबाइल से इस लेवल का एनिमेशन बना रहे हो ना, तो आप 90% लोगों से बहुत आगे हो। इस चीज़ को आप समझो, मोबाइल से ऐसा एनिमेशन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे ये फीचर वगैरह है, और ड्राइंग कार्टून कोई पेड भी नहीं है, आप इसका जो है वर्ज़न यूज़ कर सकते हो। हमारे पास अनलिमिटेड स्लॉट का वर्ज़न है, हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद हमें इस पे अगर बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। कैरेक्टर को अगर ज़ूम करके आपको दिखाना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे बनाते हो, उसके बाद कोई एडिटिंग ऐप जैसे काइनमास्टर, कैपकट, वहाँ लेके जाके ज़ूम करते रहते हो, तो कैरेक्टर फटेगा ही, ये गारंटीड है। आपने मोबाइल में बनाया, तो इसीलिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक बैकग्राउंड मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? कैरेक्टर एक ही जगह पे वॉक कर रहा है, बस इसका बैकग्राउंड मूव होगा, वॉकिंग एनिमेशन देने के लिए। कोई भी एक बैकग्राउंड में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? अब इस बैकग्राउंड को ज़ूम कर लेते हैं, अच्छे से ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? और राइट हैंड साइड का एंड पे लेके जाके सेट करते हैं, इस तरीके से। अच्छा, डबल टैप करके सभी फ्रेम्स को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, एक काम करते हैं, डबल टैप करके सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? देखो लास्ट फ्रेम में ही आ नहीं रहा है। डबल टैप करेंगे, सभी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, देन इस बैकग्राउंड पे टैप करेंगे। उसके बाद हम इसे ज़ूम करेंगे। देन राइट हैंड साइड एंड पे ये जो ब्लू कलर का आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, इसके अंदर होना चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है? अब फिर से डबल टैप करेंगे फ्रेम्स में और लास्ट फ्रेम में जाके बैकग्राउंड को लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर देंगे और लेफ्ट साइड का एंड स्क्रीन पे लाके छोड़ेंगे इस तरीके से। इससे बैकग्राउंड मूव होगा, ट्विन पे जाना है और 1 से लेके 48 तक हमें टिक कर देना है, ट्विन लगा देना है। ट्विन से क्या होगा, बैकग्राउंड मूव होगा। ठीक है? ये ड्राइंग कार्टून 2 में ये सब अवेलेबल है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड मूव होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी हमने बैकग्राउंड को हल्का-सा ही ज़ूम किया है, ज़्यादा उतना वो नहीं किया है, उसके वजह से ये धीरे-धीरे मूव हो रहा है। इसके स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है? तो आप लोग देख लो अच्छे से। अब मान लो इस कैरेक्टर को आपको ज़ूम करते हुए या कैमरा एंगल देके दिखाना है। अगर आप इस क्लिप को सेव करते हो ना और काइनमास्टर, कैपकट कहीं पे भी जाते हो, देन वहाँ पे आप की फ्रेम लगाओगे, ज़ूम करोगे, तो वहाँ पे इसका क्वालिटी 110% बिगड़ेगा। फिर आप लोग आके रोते रहोगे। इसीलिए हमें कैमरा व्यू का यूज़ करना है। एक ऑप्शन है कैमरा व्यू, इसका यूज़ करना है और कैमरा व्यू में हम की फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे 48 नंबर फ्रेम में हम इसे ज़ूम कर देते हैं, ठीक है? 1 से लेके 47 तक नॉर्मल है, बस 48 नंबर फ्रेम में हमने इसे ज़ूम किया, देन ट्विन पे हम क्लिक करेंगे।
देखो इस तरीके से हो रहा है ना, ट्विन पे क्लिक करेंगे पहले और 1 से लेके 48 तक ट्विन लगा देंगे, स्टिक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब हम प्ले करेंगे ना तो आप लोग देख पाओगे की फ्रेम लग चुका है। धीरे-धीरे ये ज़ूम होगा कैरेक्टर के फेस पे। अब आपको ज़ूम इन करना है, ज़ूम आउट करना है, कैमरा एंगल लेफ्ट से राइट लेके जाना है, राइट से लेफ्ट, ये आपकी इच्छा है। हम यहाँ पे ही की फ्रेम वगैरह लगा के एनिमेशन का जो क्लिक होता है ना वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को डीपली और बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक से सीखना है ना इन सब चीज़ों को, तो फिर आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हो। अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है 699 का। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स परचेज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ह्यूमन एनिमेशन का 599 है और एनिमल एनिमेशन का 499 है। उसलिए आप अगर कॉम्बो लेते हो तो बहुत मतलब सस्ता में आपको ह्यूमन और एनिमल दोनों ही कोर्स साथ में मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने सिखाया है, ठीक है? साथ में बहुत सारे मटेरियल्स भी दिया गया है। कोर्स का इंट्रो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ग्रीन स्क्रीन में भी आप बना सकते हो। अगर किसी को ग्रीन स्क्रीन में बनाना है तो ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन में बन जाएगा, ठीक है? ग्रीन स्क्रीन में क्लिप को बनाने के बाद भी आप की फ्रेम वगैरह लगा सकते हो। कैमरा व्यू का ऑप्शन है ड्राइंग कार्टून पे, तो यहाँ से आप जो है कैमरा व्यू पे क्लिक करके इसका जो की फ्रेम वगैरह है वो लगा सकते हो अपने हिसाब से। इसे रीसेट कर लेते हैं, एक बार मैं रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसे हटा के व्हाइट बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड पे जाएँगे, सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, व्हाइट कलर लगा देंगे। ओके। उसके बाद हमें इसे सेव करना है तो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अगर इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेव एज़ वीडियो पे क्लिक करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, वैसे ये सारी चीज़ें कोर्स में बताया जाता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब तक ये वीडियो पूरी तरीके से सेव नहीं होता, ऊपर से पॉपअप नहीं आता, तब तक आपको स्क्रीन में कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है? ऐसा अगर आप करते हो तो बीच में व्हाइट कलर का ना ब्लैंक आता है। कुछ प्रॉब्लम होता है, ग्लिच वगैरह हो जाता है वीडियो क्लिप में, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत लोगों को ये डाउट है कि भैया लॉन्ग वीडियो क्लिप नहीं बनता है, आप फ्रेम्स को डबल करो ना यार, फ्रेम्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्यों नहीं होगा? वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, आप जितना फ्रेम्स को ऐड करते जाओगे, जितना फ्रेम्स आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, उतना लंबा होगा वीडियो क्लिप। सो दोस्तों, वाक एनिमेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आइडियल एनिमेशन देंगे, ठीक है? इसके लिए सेम वही चीज़ करना है, हमें न्यू कार्टून पे जाना है या फिर आप लोड में से जो मेन कैरेक्टर है उसे उठा सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमने कैरेक्टर को पहले सेव प्रोजेक्ट करके रखा था, तो हम डायरेक्टली लोड में जाके अपने कैरेक्टर को उठाएँगे। अगर नहीं किया था, वापस से आपको न्यू कार्टून पे जाके ऐड करना पड़ सकता है, तो ऐसा मत करना, सेव करके रखना है। और इसके बॉडी को हम ठीक कर लेते हैं। आइडियल एनिमेशन 2 टाइप से दिया जा सकता है। वैसे 2 टाइप कोई फिक्स नहीं है, अलग-अलग बहुत सारे टाइप से आप दे सकते हो। मुझे 2 टाइप आता है, मैं वो आपको सिखाता हूँ, ठीक है? आइडियल एनिमेशन देने से पहले बॉडी को अच्छे से सेट करना होता है, जो कैरेक्टर का बॉडी का पार्ट्स जैसे हैंड्स हो गया, लेग्स हो गए, इन्हें सेट करना होता है। इसके बाद आप लोग फ्रेम का वर्क देखना, मैं किस तरीके से फ्रेम लगाता हूँ। जो ब्लू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे फ्रेम लगाने वाले हैं, ठीक है? हम पहले टोटल 5 फ्रेम लगाएँगे और फ्रेम नंबर 4 पे जाएँगे। जो येलो बटन है इस पे क्लिक करके फ्रेम नंबर 4 में आएँगे और इस फ्रेम में हम एनिमेशन देंगे। हैंड को अंदर की ओर लाएँगे, लेफ्ट और राइट दोनों ही हैंड्स को। इस तरीके से हम अंदर की ओर लाएँगे। इसके बाद कैरेक्टर के किसी भी पॉइंट पे टैप करो, येलो कलर का एरो दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करके कैरेक्टर के साइज़ को हल्का-सा छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा छोटा मत कर देना, हल्का-सा छोटा करना है। इतना छोटा करना है कि कैरेक्टर के पैर के नीचे की तरफ शैडो आए। अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। नीचे ना पैर के नीचे मतलब चप्पल के नीचे को देखो शैडो आ रहा है हल्का-सा, है ना? अब हमें किसी भी पॉइंट पे टैप करके कैरेक्टर को उठा के उस शैडो के ऊपर सेट करना है, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, कैरेक्टर के चेस्ट के पास जो पॉइंट है, इससे थोड़ा-सा बॉडी को आगे की ओर कर देना है। आप चाहो तो हेड को भी हल्का-सा आगे की ओर कर सकते हो। ये फ्रेम नंबर 4 में हमने किया है, ठीक है? हैंड को अंदर की ओर लिया, शैडो आया तो पैर को उठा के शैडो के ऊपर अच्छे से सेट किया। देन चेस्ट वाले बोन पॉइंट से हमने बॉडी को थोड़ा-सा आगे की ओर किया और हेड को थोड़ा-सा आगे की ओर किया और 5 फ्रेम में ये चीज़ किया। इसके बाद आप 5, 6, 7 कितना भी फ्रेम लगाओ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 5 और फ्रेम्स लगा लूँगा, ठीक है? फ्रेम नंबर 4 में हमने एनिमेशन दिया, 5 नंबर फ्रेम से और 5 फ्रेम लगा दिया तो 10 फ्रेम्स हो गए। इसके बाद हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, सभी के सभी फ्रेम को सिलेक्ट, एडिट फ्रेम पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे आई ब्लिंक वगैरह पहले से दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको देना होगा, ठीक है। आइस के किसी भी पॉइंट पे टैप करके आई ब्लिंक देना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये एक तरीके का आइडियल एनिमेशन हो गया, आई ब्लिंक भी हो रहा है। दो तरीका मैं सिखा दूंगा आइडियल एनिमेशन का, ठीक है। ये पहला तरीका है, इस तरीके से आप दे सकते हो, कैरेक्टर का फुल बॉडी मूवमेंट हो रहा है। एक्सप्रेशन चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आइडियल एनिमेशन का और एक तरीका है। इसके लिए वापस से मैं फ्रेम नंबर 1 पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं 5 फ्रेम वापस से लगाऊंगा, सॉरी 6 फ्रेम, ठीक है। और फ्रेम नंबर 5 में कैरेक्टर के हैंड्स को अंदर की ओर लूंगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद वापस से इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसमें हम बॉडी मूवमेंट नहीं दे रहे, बॉडी को आगे की ओर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे पैरों के नीचे की तरफ शेडो आ गया है। अब किसी भी पॉइंट पे पकड़ के कैरेक्टर को उठा के शेडो के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। हेड को चाहो तो हल्का सा आगे की ओर कर सकते हैं। उसके बाद से अगेन हम कुछ और फ्रेम्स लगा लेंगे, 6 से लेके 10 या 12 तक लगा लेते हैं, 12 तक लगा लेते हैं। देन इसके बाद से हम यहाँ से जो आई ब्लिंक है उसे ऑन कर देते हैं। डबल टैप करके सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई ब्लिंक को ऑन नहीं किया, इसके स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये एक हो गया, ठीक है। आई ब्लिंक बहुत फास्ट हो रहा है यार, रुक जाओ, इसके स्पीड को स्लो करना होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है आई ब्लिंक। यहाँ से सेटिंग पे जाते हैं और इसके स्पीड को कम कर लेते हैं, 9 या 10 कर सकते हैं, 9 सही है। कॉपी करके पेस्ट करते हैं, पे लंबा करते हैं क्लिप को, देन अब प्ले करते हैं। तो ये आप लोग देख लो, ये दूसरा तरीका है आइडियल एनिमेशन का, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। अच्छा, आइस बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा है, आइस में हमने चेंज नहीं है, दूसरे फ्रेम में चेंज कर दिया, आइस को 9 के स्पीड में रख के। अब प्ले करते हैं एक बार। हाँ अब सही है। बहुत ज़्यादा गैप गिर रहा है ना दो आई ब्लिंक के बीच में, आई ब्लिंक बहुत लेट लेट हो रहा है ना। तो इसे भी सही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेम्स को डिलीट करना होगा, आइस में हमने टोटल 37 शायद फ्रेम लगाया था, कुछ को डिलीट कर लेंगे। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे कैमरा व्यू का यूज़ करके ना मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे ये चीज़ कि कैसा आई ब्लिंक हो रहा है या फिर बॉडी मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है आइडियल एनिमेशन में। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके का बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे यहाँ से बैक करके रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे, सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और कोई भी नेम देके आप इसे सेव कर सकते हैं। देन अब जो मैं टॉकिंग एनिमेशन आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको 4 लेवल का बताऊंगा टॉकिंग, ठीक है। लेवल 1 2 3 4 करके। पहले ना आइस का जो फ्रेम है इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आइस के 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट पे जाएंगे और ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ फ्रेम्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेम हो चुका है। टैप एंड होल्ड करोगे ना तो डिलीट का बटन दिखेगा, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ फ्रेम्स को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। आई ब्लिंक के बीच में, दो आई ब्लिंक के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लेट लेट आई ब्लिंक हो रहा है। तो ये चीज़ आपको भी देख लेना है जब आप ऐड करोगे फ्रेम्स वगैरह। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आई ब्लिंक बहुत स्लो हो रहा है तो उसे फास्ट कर सकते हो इस तरीके से, और अगर फास्ट होता है तो और भी फ्रेम्स को ऐड करके आप उसे थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आइस का जो लेयर था उसी में मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, नया करके कोई भी स्लॉट मैंने लिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस से बैक जाते हैं। देन लोड में से जो मेन कैरेक्टर है उस वाले प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे, यहाँ से आइस वाले पार्ट को हम डिटैच कर देंगे, ठीक है। आइस के किसी भी पॉइंट पर टैप करके उसे डिटैच कर सकते हैं और जो न्यू आइस अभी जो हमने सेव किया उस वाले को ऐड कर लेंगे, डिलीट ही कर देते हैं डायरेक्ट। ओके। अब इसके बाद से इंसर्ट पे जाके हमने जो अभी अभी आई ब्लिंक दिया है ना उस वाले आइस को ऐड कर लेंगे जिसमें आई ब्लिंक बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब दो आई ब्लिंक के बीच का गैप जो है वो कम है। इसके साइज को छोटा करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। सभी तरीका सीखते हुए चलो मेरे भाई, कभी आप लोग बनाते हुए फंस जाओगे। यूट्यूब में उतने डिटेल में उतना सारा क्लास नहीं हो पाएगा, लिमिटेड चीज़ें ही सिखा पाते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मैं बताते जा रहा हूँ इन सबको अच्छे से नोट करते हुए चलो।
आप बनाने जाओगे उस टाइम पे फँसोगे, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, कमेंट करोगे, अगर मैं बिज़ी रहा तो फिर रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा। या फिर कभी ऐसा हो सकता है आप अपने प्रॉब्लम को मुझे बताओ लेकिन मुझे समझ में ही ना आए, है ना? बहुत सारा इश्यू हो सकता है, इसीलिए जो भी बता रहा हूँ इन सबको नोट करते हुए चलो। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स लगा लिए हैं ताकि मैं आई ब्लिंक को चेक कर पाऊँ। एक बार मैं प्ले करता हूँ, अब आप लोग देख लो आई ब्लिंक बहुत अच्छे से हो रहा है, 2 आई ब्लिंक के बीच का जो गैप है वो कम हो चुका है, ठीक है? बहुत फ्रीक्वेंटली अच्छे से आई ब्लिंक हो रहा है। माउथ का एनिमेशन ऑन है, इसे ऑफ कर देते हैं, रुक जाओ। देन इसे थोड़ा ना मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, कैमरा व्यू पे जाते हैं, सभी फ्रेम को सेलेक्ट करके इसे ज़ूम कर लेते हैं। अब इसका आइज़ पे ध्यान से देखना, मैं प्ले कर रहा हूँ। तो देखो ये एक आई ब्लिंक हो गया, देन उसके बाद से ये एक आई ब्लिंक, ठीक है? आई ब्लिंक अच्छे से हो रहा है, ये एक आई ब्लिंक। तो ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप होगा ना फिर बोरिंग लगेगा, लगेगा एक स्टिकर हमने चिपका दिया है, एनिमेशन तो हो नहीं रहा। बॉडी मूवमेंट तो होगा ही, उसके साथ आई ब्लिंक भी अच्छे से हो, मतलब फ्रीक्वेंटली हो, ज़्यादा भी स्पीड में नहीं, लेकिन 2 आई ब्लिंक के बीच का जो गैप होगा 3 सेकंड तो होना ही चाहिए यार, 3 से 4 सेकंड, ठीक है? अब हम इस कैरेक्टर का टॉकिंग एनिमेशन बनाएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमेशन है, इसे पहले सेव कर लेते हैं, रुक जाओ। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं, पिछला वाला जो प्रोजेक्ट था उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसमें आई ब्लिंक का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था, उसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, तो दूसरे वाले को भी डिलीट कर देते हैं और जो न्यू प्रोजेक्ट हमने सेट किया है, उस वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अब जो टॉकिंग एनिमेशन है, उसका लेवल 1 मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बॉडी को अच्छे से सेट कर लेते हैं। लेवल 1 में जब कैरेक्टर टॉक करेगा ना, उसका एक हैंड को हम मूवमेंट देंगे, मतलब कि राइट हैंड को, ठीक है? इस वाले हैंड पे। लेवल 2 में लेफ्ट हैंड को मूवमेंट देंगे और लेवल 3 में दोनों ही हैंड्स को मूवमेंट देंगे, ठीक है? इसके लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक-एक करके। पहले लेवल 1 का काम करते हैं। यहाँ पे हमने कैरेक्टर को सेट करके टोटल यहाँ पे देख लो मैंने 11 फ्रेम लगाया है, ठीक है? देन मैं माउथ पे क्लिक करूँगा, एडिट यूनिट पे जाके स्टेट पे जाऊँगा और टॉकिंग का जो माउथ है उसके एनिमेशन को ऑन कर दूँगा। इसके स्पीड को 9 या फिर 10 रख सकते हैं, 10 रख के देख लेते हैं। एक बार स्पीड वगैरह देख लेते हैं लिप्स का, ठीक है ना? लिप्सिंग का जो स्पीड है वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ही इस चीज़ को कर लेते हैं। स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम करते हैं, ज़ूम करके भी देख लेते हैं। यहाँ से कैमरा व्यू पे जाते हैं, डबल टैप करके सभी फ्रेम को सिलेक्ट करना है, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसे ज़ूम करके देन उसके बाद प्ले करके देखते हैं, माउथ का स्पीड सही तो लग रहा है, इसी स्पीड में रहने देते हैं, ठीक है? माउथ का जो टॉकिंग जो एनिमेशन है वो अच्छे से हो रहा है। अब हमें हैंड मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट देना है, तो इन सभी फ्रेम्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ध्यान से देखना जो भी मैं बताऊँगा अभी। फ्रेम नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स हमें लगाने होंगे, 5 या 6 फ्रेम हम लगा लेंगे, ठीक है? तो हमने टोटल 6 फ्रेम लगाया और इस फ्रेम नंबर 6 में हम राइट हैंड का मूवमेंट लेंगे, ठीक है? राइट हैंड के बाजू को हल्का-सा बाहर की ओर करेंगे। अब देखो रिस्ट वाले पार्ट को मैंने अलग से ऐड किया था ना, अभी बहुत ईज़िली हम इसे सेट कर सकते हैं बाजू के साथ। देख लो बोन पॉइंट्स को घुमा-फिरा के इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है? एक हाथ का पहले दिखाता हूँ। तो फ्रेम नंबर 6 में हमने हैंड को सेट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम नंबर 5 में जाएँगे और वहाँ पे देंगे बॉडी मूवमेंट, ठीक है? तो मैं ऊपर क्लिक करूँगा और फ्रेम नंबर 5 में आके कैरेक्टर के साइज़ को हल्का-सा छोटा करूँगा ताकि पैर के नीचे की तरफ शैडो आए। देन इसे उठा के शैडो के ऊपर रख दूँगा। इसी के साथ अगर आप चाहो तो हैंड्स को भी हल्का-हल्का सा अंदर कर सकते हो इस तरीके से। ये फ्रेम नंबर 5 में हमने किया और फ्रेम नंबर 6 ये रहा। अब यहाँ से हमें मल्टीपल फ्रेम्स लगाने होंगे, क्योंकि कैरेक्टर एक हैंड के टॉक करेगा ना, एक हैंड से, राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड को हल्का-सा बाहर किया, हेड को हल्का-सा पीछे किया। कुछ और फ्रेम्स लगा लेते हैं। इसी राइट हैंड से कैरेक्टर टॉक करते रहेगा, टोटल 11 फ्रेम्स लगा लिया, ठीक है? अब यहाँ से हमें फ्रेम नंबर 1 पे चलना है और फ्रेम नंबर 1 को कॉपी करके यहाँ से एडिट फ्रेम पे कॉपी करेंगे, फ्रेम नंबर 11 पे आएँगे और एडिट फ्रेम पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेम नंबर 1 जो है फ्रेम नंबर 12 बन के आ जाएगा। क्योंकि ये लूप में चलेगा ना, 12 खत्म होगा तो 1 से फिर से स्टार्ट होगा, तो ये लूप में चलेगा, ठीक है? अब जहाँ-जहाँ मतलब जिस-जिस फ्रेम में कैरेक्टर का हैंड बाहर की ओर है, वहाँ पे हम इसके हथेली को चेंज करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 तक हम इसके हथेली को चेंज करेंगे, ठीक है? 12th में कुछ नहीं करना है। तो हम एक काम करते हैं, फ्रेम नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है?
इसे थोड़ा-सा ना ज़ूम भी करना है ताकि क्लियरली आपको दिखे। देन इसके हथेली का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम टैप करेंगे और एडिट यूनिट पे जाएँगे। यहाँ पे देखो अलग-अलग हथेली हमने सेट करके रखा था। इस वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेम नंबर 7 में आएँगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, 8 में आएँगे, फिर से इस वाले को इस तरीके से जितनी बार कैरेक्टर का हैंड बाहर की ओर है, वहाँ पे हम हथेली को इस तरीके से चेंज कर लेंगे, ठीक है? सो ये हो चुका है। इसके बाद से हम डबल टैप करके सभी फ्रेम को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये रहा लेवल 1 का टॉकिंग एनिमेशन, ठीक है? देख लो आप लोग अच्छे से। सही है? अब यहाँ से हम लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसी फ्रेम में करेंगे, टोटल 11 फ्रेम है ना अभी। अब यहाँ से हम लेवल 2 सॉरी 12 फ्रेम है टोटल। अब यहाँ से लेवल 2 हम देंगे, ठीक है? इसका जो माउथ का एनिमेशन है, इसके स्पीड को मैंने हल्का-सा स्लो कर लिया। इस वाले को भी दे सकते हैं, हथेली में चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना। ये इस तरीके से फिर चेंज हो जाएगा, या आप अपने हिसाब से देख लेना। अब लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान से देखना। फ्रेम नंबर हम यहाँ से 8 पे जाएँगे, ठीक है? फ्रेम नंबर 6, 7, 8। इस 8 वाले फ्रेम में कैरेक्टर का फिंगर चेंज है ना, मतलब कि हथेली जो है वो चेंज हुआ है ना? तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, रिस्ट वाला जो बोर्ड पॉइंट है इसको पकड़ के हल्का-सा ऊपर की ओर उठाएँगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? 9 में कुछ नहीं करना है, बस 8 में हमें चेंजेस करना है और इसके हथेली को भी चेंज करना है। इसके लिए हम हथेली के पॉइंट पे टैप करेंगे और ये वाला हथेली ले लेंगे, ठीक है? सिर्फ 8 नंबर फ्रेम पे ही मैंने चेंज किया है और 9 पे इसका उँगली इस तरीके से रख लेंगे। अच्छा ये गलती हो गया, रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। 11 पे भी ये वाला नहीं, ये वाला रखा है, हाँ। एक बार कॉपी करके ना पेस्ट करके देख लेते हैं, रुक जाओ। चलो ये इस तरीके से टॉक कर रहा है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है। एक काम करते हैं, 12-12 का फ्रेम का सेट रखा था ना हमने, टोटल 36 फ्रेम्स था, तो 12 तक हम रखेंगे, 13 से डिलीट कर देंगे, ठीक है? टोटल 12 फ्रेम ही हमने रखा था। फ्रेम नंबर 8 में इसका हैंड ऊपर की ओर गया था, ये रहा। फ्रेम नंबर 9 में इसका हैंड का जो हथेली है उसे चेंज करना है बस। चलो अब ये सही है। 10 में भी चेंज कर ही देते हैं। अब ये सही है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? प्ले करके ध्यान से देखो, ये रहा कैरेक्टर का हैंड, इस तरीके से मूवमेंट ले रहा है, ठीक है? इसे लेवल 2 मान के चलो, ठीक है? बस हथेली को चेंज किया है हमने, हैंड के मूवमेंट्स को 8 नंबर फ्रेम पे चेंज किया है। बहुत आसान है, जितने फ्रेम्स हमने लगाया है ना 12 फ्रेम, वहाँ पे ही हम कुछ-कुछ चेंजेस करके कर सकते हैं ये चीज़। हमें दूसरा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स हमने लगाया था, कॉपी करके पेस्ट किया तो बहुत लेंथी हो गया था, है ना? तो 12 फ्रेम ही हमें रखना है, फ्रेम नंबर 13 तक हम यहाँ से डिलीट कर देते। अब यहाँ से हम करेंगे लेवल 3 और लेवल 3 में हम कैरेक्टर का जो लेफ्ट हैंड है उसे भी एनिमेट करेंगे। तो फ्रेम नंबर 12 में आके मैं यहाँ से 5 फ्रेम ऐड करूँगा, ठीक है? 17 तक। देन यहाँ पे जो कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड है उसे हल्का-सा मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की ओर कर देंगे कुछ इस तरीके से। बोन पॉइंट से पकड़ के इसे अच्छे से सेट करना है, ठीक है? फ्रेम नंबर 17 में मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। देखो 16 पे बॉडी मूवमेंट दे सकते हैं हम। हल्का-सा हैंड को अंदर की ओर करेंगे, बॉडी को छोटा-सा करेंगे ताकि पैर के नीचे की तरफ शैडो आए। देन कैरेक्टर को उठा के इस शैडो के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। हेड को चाहो तो हल्का-सा सामने की ओर कर सकते हो। ये फ्रेम नंबर 17 है, उसके बाद मैंने और फ्रेम्स लगाया। 7, 5, 12, 22 फ्रेम टोटल, ठीक है? 17 के बाद 5 और फ्रेम्स मैंने लगाया है। अब फ्रेम नंबर 1 को मैं कॉपी करूँगा, 22 में आके पेस्ट कर दूँगा, जिससे ये लूप में स्टार्ट हो जाएगा चलना, फ्रेम नंबर 23 में।
अब इसे कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, आप लोग देख लेना अच्छे से। फ्रेम नंबर 1 को कॉपी करके 22 में आके पेस्ट किया तो फ्रेम नंबर 23 बन के आ गया। इसके बाद मैं प्ले करूँगा तो आप लोग देख पाओगे, ये रहा कैरेक्टर का लेवल 1, ये 2 और ये रहा लेवल 3 जिसमें कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड भी सामने की ओर आएगा। देन ये लूप में चलेगा, इस तरीके से कैरेक्टर टॉक करेगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल बनता है दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो फिर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देख लो एक बार मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। दोनों हैंड इस तरीके से मूवमेंट होगा। अगर आपको बॉडी मूवमेंट भी देना है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फ्रेम सेट कर दिए ना। इस तरीके से बॉडी को भी हल्का सा आगे कर सकते हैं। जिस भी फ्रेम में कैरेक्टर के हैंड्स को अंदर की ओर लिया, साइज को छोटा करके उसे शेडो के ऊपर बैठाया, उस फ्रेम में हम बॉडी को हल्का सा आगे की ओर कर सकते हैं। ठीक है, 17 फ्रेम्स टोटल है ना। 18 तक आके डिलीट, नहीं नहीं 23 है फ्रेम्स, तो 24 तक आके हम डिलीट कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ मैं दिखाता हूँ। फ्रेम नंबर 5 में बॉडी मूवमेंट हमने दे दिया। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, जिस भी फ्रेम में कैरेक्टर को हमने छोटा किया था उस फ्रेम में देना है, इस वाले फ्रेम में। फ्रेम नंबर 16 में हमने दिया था, अब इस वाले फ्रेम में भी बॉडी को हल्का सा आगे कर लेते हैं, हेड को भी हल्का सा आगे कर सकते हैं। अब ये सही है। 16 में इस तरीके से हो रहा है, 17 में ठीक है, 20 नंबर फ्रेम में हल्का सा हम बॉडी को इस तरीके से खोल देते हैं। फ्रेम नंबर 20 में, ठीक है, से उठा के शेडो के ऊपर अच्छे से सेट करते हैं। मतलब फ्रेम नंबर 20 में भी मैंने बॉडी मूवमेंट दिया, हैंड को थोड़ा सा अंदर की ओर किया, कैरेक्टर के साइज को छोटा करके उसे शेडो के ऊपर लाया। इन फ्रेम्स को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ से मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ फाइनल आउटपुट। देखो ये रहा, ठीक है, इस तरीके से बॉडी मूवमेंट के साथ ये टॉकिंग करेगा। ये देखो, ठीक है, बॉडी मूवमेंट भी हो रहा है। इस जगह पे हमने लास्ट चेंजेस किया था फ्रेम नंबर 20 में, ये वाला। ठीक है, फ्रेम नंबर 20 में हमने हल्का सा कैरेक्टर के साइज को छोटा किया था, हैंड्स को अंदर की ओर लिया था। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से अगर कैमरा एंगल में दिखाऊं आपको, मतलब कि जूम करके आपको कैमरा व्यू दिखाता हूँ, ट्विन लगा सकते हैं, नहीं तो प्ले कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ये देखो, आई ब्लिंक भी अच्छे से हो रहा है, कैरेक्टर का टॉकिंग भी अच्छे से हो रहा है, और क्लिप का लेंथ देखो कितना लंबा बना है ये। तो आई होप दोस्तों आज के क्लास में मैंने जो भी आपको बताया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस आपको दबा के करना होगा, समझ रहे हो। बहुत आसान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेट कर लोगे इस चीज़ को आप लोग। तो इसीलिए प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। 24 तक जो फ्रेम्स हमने लगाया, एक्स्ट्रा फ्रेम्स, उन सबको मैंने डिलीट कर दिया। टोटल 23 फ्रेम्स है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम नंबर 20 में यहाँ पे हल्का सा एक और चेंजेस कर सकते हैं। कैरेक्टर के बॉडी को हल्का सा आगे करते थे, हेड को भी आगे कर देते। प्रैक्टिस आपको दबा के करना है, वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और अगर लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ये चीज़, अगर किसी को कोर्स वगैरह लेना है, डिटेल में सीखना है ये सब चीज़ों को, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही कॉम्बो ऑफर का जो डिस्काउंट है वो दिया गया है, ठीक है। 699 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद कोर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मैं ये बहुत टाइम से बता रहा हूँ, इसीलिए अगर आपको लेना है तो अभी टाइम है, आप लोग ले लो,
ना जाने कितने पैसे आप लोग इधर-उधर उड़ा देते हो। उससे अच्छा अगर आप इस तरीके से कोई कोर्स लेते हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही कोर्स, कोई भी आप एजुकेशन बेस्ड कोई भी कोर्स लेते हो ना, उससे आपका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है? तो बाकी डिसीज़न आपका है, आप अच्छे से देख लो, अगर आपको सही लगे तो फिर आप मेरे वेबसाइट में जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। कोर्स का इंट्रो, किस तरीके से कोर्स बाय करना है, उसका सारा डिटेल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर एप्लीकेशन वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को जॉइन करके वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। एनिमेशन स्पीड को मैं थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ। सॉरी, एनिमेशन स्पीड को मैंने थोड़ा-सा बढ़ाया है। माइनस में चल रहा है ना, थोड़ा-सा बढ़ाया है मैंने, ठीक है? बस इतना याद आपको रखना है कि जब भी आप इस तरीके से कोई भी एनिमेशन बनाओगे, उसे याद से आपको सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सेव ज़रूर से कर लेना है मेरे भाई। कभी-कभी गलती से आप एक्सपोर्ट कर दोगे, सेव नहीं करोगे, बाद में अगर आपको एडिट करना पड़े ना, उस टाइम पे आप फँस जाओगे। इसीलिए आपको सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है और जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना, उस टाइम पे जब तक वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो जाता, ऊपर से पॉपअप आएगा, जब तक वो नहीं आ जाता ना, स्क्रीन पे ही रुकना है, आपको स्क्रीन छोड़ के जाना नहीं है या फिर कुछ भी छेड़ना नहीं है यहाँ पे।